अच्छा, मैंने एक वेबसाइट ढूंढी है जो बनी हुई है सारी HTML के अंदर। इसको मैं ओपन करूं अगर ये कार्ड वाली एक ट्राई करते हैं हम इधर करने की, बाकी फिर आप लोग कीजिएगा ताकि थोड़ा कंसेप्ट बन जाए। ये वेबसाइट मैंने ढूंढी है, इसमें ऐसे जो है वो सारी HTML लिखी हुई है, ठीक है। और एसेट्स के अंदर CSS है, इमेजेस में इमेजेस हैं, और जावास्क्रिप्ट में कुछ जावास्क्रिप्ट का कोड भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो जब मैंने इसकी UI देखी है तो वो कुछ इस तरह से नज़र आ रही है, यानी अबाउट, रिज्यूमे, पोर्टफोलियो, ब्लॉग, कॉन्टैक्ट पे क्लिक करें तो इस तरह से चीज़ें जो है वो चल रही हैं। और इधर एक साइड पे जो है ना वो मतलब स्टैटिक साइड बार टाइप चीज़ जो है वो आ रही है हमारे पास, ठीक है। और कॉन्टैक्ट पे कॉन्टैक्ट करके ये चीज़ें जो है ना वो कुछ इस तरह से हमारे पास नज़र आ रही हैं। अब सेम चीज़ को हमने बनाना है रिएक्ट के अंदर, ठीक है। एक है जी ये है कि हमने इसको दोबारा ज़ीरो से डिज़ाइन नहीं करना, हमने कन्वर्ट करना है HTML को रिएक्ट के अंदर, ताकि हमें समझ आए कि कौन कौन सी चीज़ें हमें चेंज करनी पड़ती हैं, क्या क्या किस किस माइलस्टोन से हमें गुजरना पड़ता है। अच्छा, अब अगर हम आते हैं इस वेबसाइट के ऊपर, एक तो इस वाली वेबसाइट को मैं डाल देता हूँ अपनी जो रिपोजिटरी है ना उसके अंदर, एक बना लेते हैं फोल्डर HTML2, चलो ZP डाल देते हैं रेदर देन फोल्डर बनाएं, और इसका नाम रख लेते हैं HTML2 React.js। चाहिए मैंने इधर रख दिए ताकि आप लोगों को ये पूरी की पूरी जो है वो फाइल मिल जाए जिसको आपने कन्वर्ट करना है। यार रेदर देन इसका साइज़ कितना था जब हमने डाउनलोड किया, साइज़ इसका काफ़ी था ना। रेदर देन हम ये करें 1 MB का खैर है, तो ये मैंने इसके अंदर जो है वो डाल दिए, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम ओपन भी कर लेते हैं, ये मैंने किया भी हुआ है यहाँ पे, जिसमें एक HTML की फाइल है, बाकी जो है वो एसेट्स वगैरह हैं और रीडमी वगैरह है, यही चीज़ें। एसेट में जावास्क्रिप्ट, CSS और इमेजेस वगैरह सेट है। अब आप लोगों ने मुझे बताया जाना है, हमने इसको कन्वर्ट करते जाना है रिएक्ट के अंदर, ठीक है, समझ आ रही है ना। अच्छा, इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, एक नई ऐप रिएक्ट में बनाएंगे और उसका नाम रख देंगे npx create react, या वाइट से बना लें, वाइट से बना लें। वाइट एक जिस तरह क्रिएट रिएक्ट ऐप है ना हमारे पास, जो क्या करता है हमें रिएक्ट चलती हुई बॉयलर प्लेट दे देता है, यही करता है ना, हमें सारा कुछ सेटअप नहीं करना पड़ता। npx क्रिएट रिएक्ट ऐप करते हैं तो हमारी ऐप बन जाती है। इसी तरह हम अगर वाइट से एप्लीकेशन, वाइट से रिएक्ट का बॉयलर प्लेट बनाना चाहते हैं तो उसकी भी एक कमांड है वाइट, उससे हम जो है वो प्रोजेक्ट इनिट करके प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं रिएक्ट का। अच्छा, अब वाइट करता ये है कि देखो जो क्रिएट रिएक्ट ऐप ने क्या किया था, मैंने आपको बताया था कुछ चीज़ें कि रिएक्ट का कोड ब्राउज़र में नहीं चलता है, ऐसे होता है ना, रिएक्ट का कोड ब्राउज़र में नहीं चलता। अब उसको चलाने के लिए उस पर बाइबल और बहुत सारी डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस हमें करनी पड़ती हैं, कंपाइलर्स करने पड़ते हैं जो उसको दोबारा बिल्ड बनाते हैं। और जब बिल्ड बनता है तो वो किस में बनता है, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट में। अच्छा, अब मैं आपको बिल्ड बना के भी चलो पहले दिखा देता हूँ। जो हमने एक ऐप बनाई थी माई ऐप करके, ऐसे ही है। अब इसमें ये वाले फोल्डर हैं इस वक्त, यही है ना, जिसमें सोर्स के अंदर हमारा सारा कोड है और पब्लिक के अंदर कुछ पब्लिक की फाइल्स हैं, और बस यही है नोड मॉड्यूल चीज़ें। अगर मैं इस वाले ऐप के अंदर जाके टर्मिनल खोलता हूँ, मेरे पास एक कमांड है npm run build। ये क्या कहता है, ये अब इसका ऑप्टिमाइज बिल्ड बना रहा है, वो बिल्ड जो ब्राउज़र में चल सकता है। अच्छा, जब हम npm स्टार्ट करते हैं ना उस वक्त भी क्या होता है कि वो ब्राउज़र में चलने वाला बिल्ड बनाता है, वो रन टाइम पे HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट अलग-अलग कर रहा होता है।
अब जब हम ये एक दफ़ा बिल्ड बना लेते हैं ना, तो ये क्या करते हैं, लेट्स सपोज आपने रन टाइम npm स्टार्ट तो रन टाइम पे कर रहा होता है ना। अब जब हमने अपने प्रोजेक्ट को कहीं पर डिप्लॉय करना है तो तब तो हमें कोडिंग नहीं चाहिए ना, फिर तो हमें रन टाइम पे नहीं चाहिए। फिर हम चाहते हैं एक ही दफ़ा बिल्ड बन जाए, उसको हम क्या कर दें, डिप्लॉय कर दें सर्च पे, जहाँ पे भी आप डिप्लॉय करना चाह रहे हैं तो उसको हम डिप्लॉय कर दें। सर्च पे अभी करके भी देख लेते हैं। अच्छा, माई ऐप अब मैंने खोली तो इसके अंदर एक फोल्डर बन गया बिल्ड नाम से। अच्छा, मैं अगर इसको ओपन करता हूँ ना अलग से, इसके अंदर क्या है, एक HTML फाइल आ गई है कंप्रेस, और स्टैटिक के अंदर CSS लग आ गई है, और जावास्क्रिप्ट। अगर आप इस जावास्क्रिप्ट फाइल में देखें आप, तो आपको कहीं पे भी अब HTML नहीं नजर आएगी इसमें। तो इसका मतलब इसने HTML को लॉक कर दिए और जावास्क्रिप्ट को लॉक कर दिया, और सारी जो CSS है ना उसको कंबाइन करके इस तरह से फाइलें बना के उसने अलग से CSS कर दी। और ये कंप्रेस करता है। कंप्रेस मतलब इसमें वो एक्स्ट्रा स्पेसेस वगैरह ये रिमूव कर देता है ताकि साइज क्या हो जाए, कम हो जाए, तो ये कंप्रेस कर देता है। अब ये मेरा बिल्ड जो बना है, ये जो बिल्ड बना है ना, ये बना है समझो क्रिएट रिएक्ट ऐप की मदद से। क्रिएट रिएक्ट ऐप की मदद से ये बिल्ड बना है, जिसने बिल्ड बनाया है, जो भी हमने कोड रिएक्ट में किया था उसको कन्वर्ट कर दिया HTML CSS और जावास्क्रिप्ट में, जो कि डिप्लॉयबल है। अच्छा, अगर जब हम कोडिंग कर रहे होते हैं तब ये बिल्ड नहीं हम बना रहे होते, क्यों? क्योंकि हर दफ़ा बिल्ड बनाने में क्या लगेगा, टाइम लगेगा। रेदर देन हम हर दफ़ा बिल्ड बनाएं। उन्होंने हमें एग्जांपल दी हुई थी, एक कमांड दी हुई है npm स्टार्ट, वो क्या करती है, वो हॉट रीलोड करती है। हॉट रीलोड मतलब जैसे जैसे चेंज कर रहे हैं वैसे वैसे वो रन टाइम पे बिल्ड बना के हमें आउटपुट दिखा रही होती है, ताकि हमारा टाइम जो है वो बिल्ड बनाने में ज़ाया ना हो। लेकिन ब्राउजर में चूंकि दिखा रही होती है, आपका कंसेप्ट यही होना चाहिए कि वो रिएक्ट नहीं चल रही ब्राउजर में। ब्राउजर में HTML CSS और जावास्क्रिप्ट ऐसे ही चल रही है जैसे इसने अब बिल्ड बनाया, लेकिन वो रन टाइम पे अपना अपना मैकेनिज्म उसने बनाया हुआ है, जो जब भी हम चेंज करते हैं रिएक्ट में, वो रन टाइम पे वो थोड़ा सा उसको रिफ्रेश करता है ना टर्मिनल पे। जब हम npm स्टार्ट करते हैं, कुछ चेंज करते हैं, तो टर्मिनल पे क्या करता है, 2-3 लाइनें ऐड करता है, उसमें वो क्या कर रहा था, रीबिल्ड कर रहा होता। लेकिन उन्होंने वो ऐसी लॉजिक लगाई हुई है जिससे वो फास्टली बिल्ड हो जाता है, एज कम्पेयर टू अगर मैंने इधर देखा ना बिल्ड चलाया है, ये थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेता है। क्रिएटिंग, ऑप्टिमाइजेशन, प्रोडक्शन, बिल्ड थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेता है। क्यों? क्योंकि ये प्रोडक्शन रेडी बिल्ड बना रहा है। जो वो बिल्ड बनाता है वो डेवलपमेंट रेडी बिल्ड बनाता है, तो वो समझो बहुत सारी चीज़ों को रीयूज कर रहा होता है, और उसने कुछ इंटरनल मैकेनिज्म बनाए हुए हैं। वो सारी की सारी लॉजिक जो कंपाइल करके हमें आउटपुट नजर आए, या बिल्ड बनाने की लॉजिक, वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, क्रिएट रिएक्टर ऐप। अगर हम वाइट का बिल्डर यूज करते हैं तो वही काम फिर कौन यूज करेगा, वाइट। वाइट क्या काम करेगा, जब भी हम रिएक्ट का कोड में कोई डिफरेंस नहीं है, वाइट और वो रिएक्ट ही है, रिएक्ट में कोई फर्क नहीं है, बस हमने बिल्डर चेंज कर दिया। जिस तरह हमारे पास एक npm है ना, npm से क्या करते हैं हम, थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज इंस्टॉल करते हैं। इसी तरह का हमारे पास एक yarn भी है, yarn से भी हम क्या करते हैं, थर्ड पार्टी लाइब्रेरी इंस्टॉल करते हैं। इसी तरह pnpm भी है, जो भी क्या करता है, थर्ड पार्टी। तीनों का काम क्या है, सेम है, वन भी बहुत सारे, उन सब का काम क्या है, सेम, के पैकेज को इंस्टॉल करना। इसी तरह जो हम बिल्ड बनाते हैं, जो हम क्या करते हैं, बिल्ड बनाते हैं, वो उसका काम यही है कि रिएक्ट का कोड लेके उसका बिल्ड बनाना है, प्रोडक्शन रेडी। समझ रहे हो? अब वो हम वाइट से बना लें या क्रिएट रिएक्ट ऐप से बना लें, दोनों का काम क्या है, एग्जैक्ट सेम है। अब आप पूछ सकते हैं इनमें फर्क क्या है। अब फर्क वही है जैसे pnpm और yarn और npm में। अब pnpm ज्यादा फास्ट है उन दोनों से, इसी तरह वाइट जो है वो क्रिएट रिएक्ट ऐप से काफी ज्यादा फास्ट है। बात समझ आइए नहीं? बस फर्क ये है कि उसके अंदर जो प्रोडक्शन रेडी बिल्ड, अब इसने, मैंने बिल्ड किया, इसने 2-4 सेकंड लिए हैं, वो इससे जल्दी बिल्ड बनाता है, और उस बात समझ आई, यानी वो फास्टर है और उसमें कोई भी कमाल नहीं है। अच्छा, अब आपको कोई पर्सन बोले कि आप रिएक्ट का प्रोजेक्ट बना के डेवलपमेंट करो, आप करोगे क्रिएट रिएक्ट ऐप, माई ऐप और npm स्टार्ट डेवलपमेंट चल रही है। कोई पर्सन बोले कि इसको मुझे प्रोडक्शन रेडी मुझे दे दो बिल्ड, तो आप क्या करोगे, npm रन बिल्ड। क्या करोगे, npm रन बिल्ड। इससे क्या हो जाएगा, बिल्ड बन जाएगा। अब ये बिल्ड, इसमें डेवलपमेंट नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, ये देखो, ये इस शक्ल में है, पूरा कॉम्प्लेक्स है, इसमें क्या डेवलपमेंट करनी है हमने, बात समझ रहे हो?
तो ये डेवलपमेंट के लिए नहीं है, ये क्या है, डिप्लॉय करनी है, प्रोडक्शन रेडी बिल्ड है। जब हम पूरी ऐप बना लेते हैं फिर हम npm रन बिल्ड करके क्या कर देते हैं, डिप्लॉय। अब डिप्लॉय कैसे करना है वो भी हम कर लेते हैं, ताकि सेम काम हम वाइट से भी कर लें, आपको पता लग जाए दोनों में फर्क नहीं है कुछ भी। एक दफा अगर बिल्ड बन गया, हाँ जी, या उसके बाद अगर मैंने दोबारा कुछ चेंजेस, तो फिर अगर आप चेंजेस किए आप दोबारा डिप्लॉय करना चाह रहे हैं तो दोबारा क्या बनाना है, बिल्ड बनाना, तो बार बार बिल्ड बना सकते हैं हम। मैंने कितनी दफा बनाया, हालांकि मैं तो चेंज ही नहीं कर रहा हुआ, npm रन बिल्ड करे जा रहा हूँ। ठीक है, अब मुझे आप बताओ कि इसको हमें डिप्लॉय करना है, इस बिल्ड को डिप्लॉय करना है सर्च पे, तो कैसे करें? सर्च पे करना आता है ना आप लोगों को? एक न्यू बिल्ड बनाएगा, उसको नहीं अपडेट करेगा, सारा बिल्ड का फोल्डर डिलीट करके नया बिल्ड बनाएगा। अगर आप अब इस बिल्ड के फोल्डर को सर्च या फायरबेस पे डिप्लॉय करना चाहते हैं तो कैसे करें? तीन होस्टिंग है, 3-4 सर्च है, फायरबेस है और वर्सल है, तीनों चारों पे आप रिएक्ट को डिप्लॉय कर सकते हो। जैसे अगर हम वर्सल पे करना चाहते हैं तो कैसे करें? सर्च पे डिप्लॉय करना चाह रहे हैं, बिल्ड के फोल्डर को खोल लूं पहले, क्योंकि सारी फाइलें किसमें है, बिल्ड के फोल्डर में है ना। बिल्ड के फोल्डर में खोल के क्या लिखूं, सर्च लिख दूंगा ऐसे ना। अगर मैंने सारा सेटअप किया हो तो सिर्फ तो सर्च ही लिखना है ना। ये इसको क्या करेगा, ये वाला यूआरएल दे देगा जहां पे ये क्या कर रहा है, इसको डिप्लॉय कर रहा है। ठीक है, अब मैं इस जैसे ये डिप्लॉय होगा इसको मैं देखता हूं कि मेरे पास ये आता है या सब चल रहा है, यही काम किया था ना हमने। अब ये सर्विसेज पेज का अगर मुझे टेक्स्ट करके दोबारा सर्च पे डिप्लॉय करना है तो क्या करना पड़ेगा, हैं? पहले तो चेंजेस करनी है ना। चेंजेस कहाँ पे करनी है, माई ऐप में। माई ऐप में जाएंगे, सर्विस पेज को सर्विस सर्च पेज करना है, तो वो कहाँ पे मिलेगा हमें, पेजेस में, सर्विसेज के अंदर सर्विस सर्च पेज क्या दिया। ठीक है, अब इसकी आउटपुट देखनी है तो क्या करूं, npm स्टार्ट, क्योंकि मुझे अब इंश्योर नहीं है ना कि ये सही हुआ है नहीं हुआ। अगर मैं देखना चाहता हूं तो npm स्टार्ट। अब अज्यूम करो मैंने देख लिया भाई ये ठीक है, उसके बाद क्या करना है, माई ऐप के अंदर टर्मिनल के अंदर npm रन बिल्ड, दोबारा से बिल्ड बनेगा। अब दोबारा बिल्ड हो गया, अब इसको दोबारा डिप्लॉय करना है तो कैसे करूं, बिल्ड के फोल्डर में आगे सर्च, और उसको हम क्या करेंगे, जो हमारी डोमेन है वो क्या कर देंगे, उसको सेम दे देंगे जो उसने हमें पहले दी थी, तो उसकी फाइलों को वो क्या कर देगा, चेंज कर देगा। अब जैसे मैं इधर आके रिफ्रेश करूंगा तो हो गए। अब सर्विस पे आएंगे तो सर्विस सर्च पे जाएंगे, लेकिन हमें ये काम ऑलवेज करना पड़ेगा जब भी डिप्लॉय करना है। बात समझ आइए नहीं? अब आपने क्या सीख लिया कि आप जो है वो डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं थ्रू सर्च। ठीक है, कोई भी रिएक्ट की एप्लीकेशन बनाइए तो डिप्लॉय करने के लिए npm रन बिल्ड और सर्च के बिल्ड के फोल्डर में जाके सर्च लिख के उसको डिप्लॉय कर देंगे। इसी तरह वर्सल पे कर सकते हैं और इसी तरह फायरबेस पे भी कर सकते हैं, दोनों में फ़र्क नहीं है। अच्छा, वर्सल पे या फायरबेस में करने के लिए क्या तरीका है वो भी आज ही करके ख़त्म कर देते हैं। जिस तरह मैं ये करवा रहा हूँ ना आपको काम रिएक्ट क्रिएट रिएक्ट ऐप वाला, इसी तरह आप वाइट से भी कर सकते हैं इसको। जब हम वाइट सीखेंगे उसका भी npm रन बिल्ड करेंगे, बिल्ड बन जाएगा, उसके बाद का सारा प्रोसेस सेम है। वाइट और क्रिएट रिएक्ट ऐप में फ़र्क ये है कि वाइट जो है वो फास्टर बिल्ड बनाता है एज कम्पेयर टू npm क्रिएट रिएक्ट ऐप। क्रिएट रिएक्ट ऐप स्लोअर बिल्ड बनाता है और वाइट जो है वो फास्टर बिल्ड बनाता है, तो हम हमेशा रिकमेंड करेंगे कि वाइट को यूज़ करें। अच्छा, अब पहले डिप्लॉयमेंट दूसरी भी कर लें या वो कर लें, हैं? वाइट कर लें, पहले वाइट कर लेते हैं। डिप्लॉयमेंट तो आपको आ गई है तो वो उसको हम फिर कर लेंगे इकट्ठा ही। अच्छा, वाइट रिएक्ट लिखोगे तो आ जाएगा आपके पास ये क्या कह रहे हैं, द बिल्ड टूल फॉर द वेब वाइट इज ब्लेजिंग फास्ट। क्या बोल रहे हैं,
इज अ फास्ट फ्रंट एंड बिल्ड टूल। बिल्ड टूल यानी जो हमने npm रन बिल्ड किया है ना, ये कह रहा है मैं उससे ज़्यादा फास्ट करूंगा। अच्छा, ये बिल्ड में करता क्या है? ये कह रहा है ये पीछे से मुझे सारी फाइलें आ रही हैं कंबाइन, मैं उसको क्या करूंगा, HTML CSS और जावास्क्रिप्ट क्या कर दूंगा, अलग अलग कर दूंगा। तो ये सिर्फ बिल्ड बनाता है, इसका रिएक्ट से कोई भी लेना देना नहीं है। क्रिएट रिएक्ट, ये रिएक्ट का कंपटीटर नहीं है, ये क्रिएट रिएक्ट ऐप जो कि हमें बॉयलर प्लेट बना के देता है या बिल्ड बना के देता है, ये उसका कंपटीटर। इसमें भी रिएक्ट सेम चलती है, उसमें भी रिएक्ट सेम चलती है। आप सेम कॉपी पेस्ट करके कोड चला सकते हैं, यानी लॉजिक्स में, कॉपी पेस्ट में, कोड में कोई भी फर्क नहीं है। अच्छा, डेवलपमेंट एक्सपीरियंस रिफाइन हो जाता है, कुछ ये अपने फ़ायदे वगैरह बता रहा है। ठीक है, हम गाइड पे जाएंगे, गेटिंग स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे और वो कह रहा है कि आपने सबसे पहले तो वाइट को इंस्टॉल करना है। क्या करना है? सबसे पहले वाइट को इंस्टॉल करना है। अब npm से करना है, यहाँ से pnpm से, बंद से, बहुत सारे ऑप्शन दे रहा है। तो हमने किससे करना है? npm अगर हमने किया हुआ है तो हम उसी से कर लेते हैं। स्टैंड ऑन योर प्रोजेक्ट। अच्छा, हमने क्या करना है? npm से या npx से या जो भी आप यूज़ कर रहे हो, क्रिएट वाइट लेटेस्ट, ये वाली कमांड आपने चलानी है। तो हम जिस तरह हमने रिएक्ट वाला किया था फोल्डर अपने रूट में, बैच 08 में हम क्या कर देते हैं, npm क्रिएट वाइट @लेटेस्ट, ये कमांड जिस तरह हमने बोला था ना, npx क्रिएट रिएक्ट ऐप माई ऐप, इस तरह से किया था। इसी तरह हम npm क्रिएट वाली कमांड चला देंगे। अब आप पूछ रहे हैं कि इसमें नाम क्यों नहीं पूछ रहा वो, कि जिस नाम से उसने प्रोजेक्ट बनाना है वो नीचे ऑप्शन पूछेगा। क्रिएट रिएक्ट ऐप में क्या है कि वो आप नाम साथ ही बता देते हो, वो साथ ही क्रिएट कर देता है। लेकिन आप इसको हिट करोगे ना, ये क्या बोले, सबसे पहले तो वो कह रहा है कि मेरे पास वाइट नहीं है, इंस्टॉल कर दूं। मैंने क्या कर दो, अब वो वाइट इंस्टॉल कर देगा। उसके बाद वो क्या कह रहा है कि आप अपने प्रोजेक्ट का नाम क्या रखना चाह रहे हैं। तो मैं बोलते हैं मैं उसका नाम माई ऐप रखना चाह रहा हूँ, ठीक है, या वाइट माई ऐप। अच्छा, अब वो कह रहा है कि आपने, क्योंकि वाइट जो है ना ये बिल्डर है, ये बहुत सारी टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है, जैसे ये मनीला को, व्यू को भी सपोर्ट करता है वाइट, रिएक्ट को भी सपोर्ट करता है, पी रिएक्ट को, लिट को, सेवलिट को, सॉलिड को, एंगुलर को, अदर्स बहुत सारे। यानी समझो वाइट से जो रिएक्ट के कंपटीटर है ना, उनको भी वाइट सपोर्ट करता है। एक ही वाइट टूल से आप सब तरह की बिल्ड बना सकते हो, सही है। व्यू और एंगुलर जो ज़्यादा मोस्ट कंपटीटर थे रिएक्ट के, अभी तो खैर नहीं है, अब तो रिएक्ट विन कर गया, पहले कंपटीशन था एंगुलर व्यू से। तो वाइट तब एंगुलर का बिल्ड भी बना देता था, वाइट जो है वो व्यू का बिल्ड भी बना देता था, वाइट जो है रिएक्ट का बिल्ड भी बना देता है, सही है। तो हमने किसके साथ जाना है? रिएक्ट के साथ। अब वो कह रहा है टाइप स्कीम में बनाना है, जावास्क्रिप्ट में बनाना है, किस में बनाना है? रिएक्ट राउटर v7 में बनाना है, यानी वो रिएक्ट राउटर भी साथ में ही सेटअप कर देगा। तो किस में सेटअप करना है? तो हम कह देते हैं कि जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट राउटर या जो भी आपने क्रिएट करना है उसमें आप कर सकते हो। तो हम कहते हैं जावास्क्रिप्ट में बनाना है अभी के लिए, ठीक है। उसने सारा कुछ जो है वो कर दिया क्रिएट, ठीक है। अब वो कह रहा है कि आप अपने यहाँ पे वाइट माई ऐप बन गया, तो इसको ये वाइट का फोल्डर एक बना लेते हैं हम, ताकि, और इसमें वाइट माई ऐप डाल देते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको मैं अब ओपन करता हूँ, तो इसका अगर आप फोल्डर स्ट्रक्चर देखो और जो रिएक्ट में फोल्डर स्ट्रक्चर बनाया था उसको कंपैरिजन करो, कोई फर्क नजर आ रहा है? उसमें भी सोर्स फोल्डर था, इसमें भी सोर्स फोल्डर है, उसमें भी पब्लिक फोल्डर था, इसमें भी पब्लिक फोल्डर है। अच्छा, इसमें index.html रूट पे है, उसमें किसमें थी? पब्लिक फोल्डर के अंदर थी। बात एक ही है, थोड़ी बहुत देखो ना, इसने बिल्ड बनाना है, इसने अपने हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन की हुई है। अच्छा, पैकेज जेसन इसमें भी है, पैकेज जेसन उसमें भी था। सोर्स के फोल्डर में ऐप की फाइल app.css उसमें थी, app.js है थी उसमें, इसमें भी सेम है। कोड में कोई फर्क है? रिएक्ट का कंपोनेंट चीजें बनानी है, कोई भी फर्क नहीं है।
अच्छा, अब इसको चलाना कैसे है? चलाने के लिए आपने इसके प्रोजेक्ट में आके टर्मिनल ओपन करके पहले करना है npm इंस्टॉल, क्योंकि इसमें नोड मॉड्यूल नहीं है ना, तो नोड मॉड्यूल इंस्टॉल करने के लिए क्या करना पड़ता है? npm इंस्टॉल। तो ये क्या करेगा? सारे नोड मॉड्यूल इंस्टॉल है। अब एक फर्क आपको क्रिएट रिएक्ट ऐप और इसमें नजर आया। क्रिएट रिएक्ट ऐप क्या करता है, जब नई ऐप बनाता है वो साथ में नोड मॉड्यूल भी इंस्टॉल कर देता है, लेकिन ये साथ में इंस्टॉल नहीं करता, ये खाली ये बना देता है, फिर आपको npm इंस्टॉल खुद से करना पड़ता है। ठीक है सर, ये क्या है config.js? हाँ, ये config.js जो है ये वाइट की कन्फिग्रेशन है। अगर कुछ चीज़ें आपने इसमें, यानी वाइट के अंदर बहुत सारे चीज़ों का ये बिल्ड बनाता है ना, व्यू का, रिएक्ट का, चीज़ों का, तो उसकी ये सारी कन्फिग्रेशन वो इससे उठा रहा होता है। तो इसमें उसने किसको बिल्ड बनाना है? रिएक्ट का, तो उसकी इसने कुछ कन्फिग्रेशन इसमें लिखी है। यानी अगर आपने वाइट लेवल पे कुछ कन्फिग्रेशन करनी है तो वो वाइट कन्फिग फाइल के अंदर हम कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए हमें वो ज़रूरत नहीं है। अब नोड मॉड्यूल भी आ गए, ठीक है। अच्छा, अब ये हो गया। अब अगर हम पैकेजेशन में जाएं ना, तो अगर हमने बिल्ड इसका बनाना है, अगर हमने बिल्ड बनाना है तो वो हम कैसे बना सकते हैं? npm run बिल्ड। उसके में भी हम क्या कर रहे थे? npm run बिल्ड। तो इसमें भी क्या करना है? npm run बिल्ड। बिल्ड यानी कमांडें सेम है दोनों की, npm run बिल्ड। अगर आपने देखा हो ये बिल्ड कितनी फास्ट बना रहा है, मैं सिर्फ हिट ही करता हूँ, बिल्ड बना देता है ये, लेकिन उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा था। ये मेजर फ़र्क समझ आ गया आपको? अच्छा, अब एक और चेंज है, वो बिल्ड का फोल्डर बनाता है बिल्ड नाम से। ये किसके नाम से बना रहा है? डिस्ट नाम से, सही है। अच्छा, अब इसमें हम करते हैं, इसको स्टार्ट करना है। उसको स्टार्ट कैसे करते थे? npm, इसको स्टार्ट करते हैं npm dev से, npm run dev से। npm स्टार्ट और npm run dev, ये फर्क है। और वो लोकल होस्ट किसी 3000 पे चलता है, इसका लोकल होस्ट अपना है। ये जहां चल जाता है उसके नीचे लोकल होस्ट आ रहा होता है, उस पर क्लिक करते हैं तो ये देखो वाइट प्लस रिएक्ट जेएस का प्रोजेक्ट यहाँ पे हमें नजर आ गया। ठीक है, यहाँ तक कुछ समझ आए? किसी को कन्फ्यूजन हो? वाइट क्या है, वाइट को कैसे यूज करना है, वाइट की कमांड्स क्या हैं, और वाइट का क्रिएट रिएक्ट ऐप से डिफरेंस क्या है? समझ आ गई बात? उसकी कमांड थी, यानी उसका, या लिख दूं कहीं पे, तो आपने अगर वाइट का प्रोजेक्ट बनाना है तो पहली कमांड क्या यूज की थी? npm create वाइट लेटेस्ट। अगर आपने इसको, और फिर आपने नोड मॉड्यूल इंस्टॉल करने हैं तो npm इंस्टॉल, फिर आपने बिल्ड बनाना है तो npm रन बिल्ड, वो तो सेम ही है। आपने डेवलपमेंट बिल्ड रन करना है तो कैसे करेंगे? armia run टैब, ठीक है। कौन सी स्लैश? नहीं, ये तो वैसे मैंने लिखा है लिस्ट बनाने के लिए। क्रिएट रिएक्ट ऐप, उसमें क्या क्या होता है, उसका कैसे एप्लीकेशन बनती है? npx क्रिएट रिएक्ट ऐप, स्पेस डाल के ऐप का नाम, फिर npm इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट कर देते हैं, लेकिन अगर आप करना चाहते हो तो कर भी सकते हो, उससे फर्क नहीं आएगा। फिर npm रन बिल्ड से प्रोडक्शन रेडी बिल्ड बन जाएगा, और डेवलपमेंट रेडी बिल्ड npm स्टार्ट से बनेगा। ठीक है, बाकी ऑलमोस्ट सेम है, कुछ भी फर्क है? ये इसका जो बिल्ड का फोल्डर बनता है प्रोडक्शन रेडी, वो कौन सा बनता है? बिल्ड फोल्डर प्रोडक्शन रेडी फोल्डर, ठीक है। और उसमें प्रोडक्शन रेडी फोल्डर कौन सा होता है? डिस्ट होता है, वाइट। ऑल सेट। तो एक्चुअली हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम चाहे वाइट में प्रोजेक्ट बनाएं या रिएक्ट में प्रोजेक्ट बनाएं, हमारी हर चीज़ जो है वो सेम चलनी चाहिए, चलेगी। अच्छा, वो तो सोर्स के अंदर ही हमारा सारा मामला चल रहा होता है ना, तो सोर्स में हम अपने कंपोनेंट चीज़ें सारा, इवन मैं आपको कॉपी पेस्ट करके दिखा देता हूँ कोड। रिएक्ट में हमने कोड बनाया था सोर्स में, ऐसे ही है ना सारा, ये सारा हमारा रिएक्ट का कोड है जो सोर्स में चल रहा था। तो हम क्या करते हैं, app.js, app css, पेजेस, एसेट, ये सारा मैंने कोड कॉपी करके वाइट वाले में डाल दिया।
आपको जस्ट शो करने के लिए कि इसमें भी हर चीज़ जो है वो सेम चलती है। सोर्स के फोल्डर में आके मैंने यहाँ से आके सारा कुछ रिप्लेस कर दिया, ठीक है। अब आने के बाद अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो एक तो एसेट नहीं मिल रहा उसको, वो हमने शायद एसेट रिमूव कर दिया ना उसका। यहाँ से मैं सर्च कर लेता हूँ। app.js को उसने रिप्लेस नहीं किया, मैंने तो कहा था कि कर दो। हम दोबारा जाते हैं रिएक्ट में, माई ऐप में, सोर्स में, react.js को मुझे कॉपी करना है यहाँ से और इसको आगे वाइट वाले में रिप्लेस करना है ताकि हमारा सब कुछ वैसे ही चलने लग जाए। अच्छा, अब आएंगे यहाँ पे तो समटाइम्स सर्वर जो है ना वो ब्रेक कर जाता है। आप लोग इसको रीस्टार्ट कर सकते हैं देखने के लिए कि कुछ फेल तो नहीं हो रहा। ये क्या चक्कर है? सोर्स में app.js सारा चेंज तो हो गया। अच्छा, वो JSX रीड कर रहा है main.jsx में। यहाँ पे उसको क्या देना है, हमने ऐप देना है बस। अच्छा, अब सबसे पहले तो वो एरर देगा क्या कि उसको जो है ये नहीं मिलेगा ना, हमने इसमें अभी इंस्टॉल नहीं किया ना, वो रिएक्ट राउटर नहीं किया, तो रिएक्ट राउटर उसको नहीं मिल रहा इंस्टॉल करने के लिए। तो इसको फिर कट करके इसके डेवलपमेंट बिल्ड को क्या करेंगे, पहले इंस्टॉल करेंगे npm इंस्टॉल रिएक्ट राउटर। अच्छा, ये एक और चेंज है, JSX की इसकी सेटिंग हुई है तो हम JSX ही कर देते हैं, यानी JS फाइल को ये JSX फाइल बोल रहे हैं। वाइड की कन्फिग के अंदर आके वो कह रहा है कि ये वाली कॉन्फ़िगरेशन अगर आप सेट करते हो तो आपका काम जो है वो हो जाएगा। तो हम ये सारी कॉपी करके देखते हैं कि हमारे पास चलता है या नहीं चलता। वाइड की कॉन्फ़िगरेशन में आके ये सारा रिप्लेस करके देखते हैं। वो इसलिए मैंने किया है, चल गया सारा कुछ ठीक है। वो इसलिए क्योंकि ना वाइड की बाय डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन होती है, वो हमेशा कौन सी फाइलें डिमांड कर रहा होता है, JSX। लेकिन हमने अब इतनी फाइलें JS वाली क्रिएट की हुई थी, हम सबको चेंज करते तो मेक सेंस नहीं था, तो हमने उसकी कॉन्फ़िगरेशन ही क्या कर दी, चेंज कर दी। तो मैंने बोला ना वाइड कॉन्फ़िग में अगर आपने एक वाइड लेवल पे चेंजेस करने हैं तो कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये सारी कुछ कॉन्फ़िगरेशन की हैं कि अगर JSX हो तो उसको आपने कैसे रिजॉल्व करना है, यानी सारी JS फाइलें, सोर्स में JS फाइलों को आपने क्या समझना है, JSX ही समझना है। तो वो हमने कॉन्फ़िगरेशन की है, तो अब हमारी सारी JS फाइलें ही चलने लगी। क्योंकि अगर मैं app.j इसको कर भी लेता, फिर उसने बाकी सारे कंपोनेंट को, चीज़ों को भी कहना था JSX करो, तो उसको हमने चेंज करके सिंपल JS कर दिया, ठीक है। ये कॉन्फ़िगरेशन, तो ये कॉन्फ़िगरेशन भी आपके पास आ जाएगी अगर आप उसको चेंज करना चाहते हो। ये तो वन टाइम कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें हमने कुछ भी नहीं करना। इसमें ये कर रहे हैं, ये रहा है कि जो JS फाइलें हैं ना उसको क्या कंसीडर करा रहा है, JSX, क्योंकि वाइड जो है वो JSX को लेती है। मैंने बताया था ना आपको कि .js फाइल का नाम रख लें या .jsx, रिएक्ट में दोनों ही वर्क करते हैं, ठीक है। वाइड की समझ आ गई। अब वाइड के अंदर हमने बेसिकली सारा ही प्रोजेक्ट वही कॉपी पेस्ट ही कर दिया जो हमने पहले बनाया था, कुछ भी चेंज नहीं किया। इसकी CSS थोड़ी ख़राब कर रहा है ये, उसकी रीज़न ये है शायद ये index.css में इसने कोई CSS ऐड की हो, तो हम ये index.css जो है वो ख़त्म कर देते हैं। तो अब ये हमारे पुराने प्रोजेक्ट की तरह आ रहा है, ठीक है। इसने index.main.jsx के अंदर एक और भी चेंज है। वाइड का जब हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं ना, उसके अंदर हमारी जो मेन फाइल होती है उसको क्या बोलते हैं, index.js। तो इसके अंदर जो मेन फाइल है उसको क्या बोल रहे हैं, main.jsx। तो main.jsx जो है इसकी मेन फाइल है और app.js से आगे फिर हमारा सारा प्रोजेक्ट चल जाता है। तो उसके अंदर भी एक मेन फाइल होती है रिएक्ट के प्रोजेक्ट के अंदर ना, लेकिन उसका नाम क्या होता है,
इंडेक्स डॉट जेएस। इन दोनों की लॉजिक तो सेम ही होनी चाहिए। ये भी देखो गेट एलिमेंट बाय रूट ही कर रहा है इसके अंदर भी, और ऐप को कॉल कर रहा है, यही काम कर रहा है ना। तो इंडेक्स डॉट उसके अंदर भी सिमिलर ही काम है। खैर हमने इसकी मेन डॉट जेएस है, इसको तो छेड़ना नहीं है। ऐप डॉट जेएस से आगे हमने अपना काम शुरू करना है, तो वो हमारा प्रॉपर चल रहा है। ऑल सेट। अब वाइट का बिल्ड भी बन रहा है और वाइट को डिप्लॉय करना है सर्च पे, तो क्या करेंगे, उसके डिस्ट के फोल्डर में जाके सर्च लिखेंगे और वो डिप्लॉय हो जाएगा। ठीक है। अब वाइट और क्रिएट रिएक्ट ऐप में किसी को कोई भी कन्फ्यूजन हो तो पूछ ले, ताकि आपको ये वाइट वाला मसला भी रिजॉल्व हो जाए। ऑल सेट। अब हम अपने अगले माइलस्टोन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला माइलस्टोन क्या है कि हमने वाइट के अंदर चलो कन्वर्ट कर लेते हैं। वो जो प्रोजेक्ट हमने बनाया है, जो हमारी एग्जांपल है HTML टू React JS वाली, उसको हमने कन्वर्ट करना है वाइट के अंदर। वाइट में कन्वर्ट नहीं करना, कन्वर्ट तो रिएक्ट में ही करना है। वाइट तो बिल्डर है। ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि लोग वाइट और रिएक्ट को दो डिफरेंट चीज़ें समझ रहे हैं, लेकिन रिएक्ट और वाइट दो आपस में कंपटीटर नहीं है। वाइट और क्रिएट रिएक्ट ऐप आपस में कंपटीटर हैं जो बिल्ड बनाते हैं। बिल्ड मतलब जो लैदा फाइलें करते हैं, बिल्ड बनाते हैं। वाइट का अगर आपको मैं बिल्ड दिखाऊं ना, वो भी प्रीटी मच सेम ही होना चाहिए उसकी तरह का। इसमें dash.html है, एसेट के अंदर ये एसेट डालता है, थोड़ा फोल्डर स्ट्रक्चर वगैरह चेंज है, लेकिन ऑलमोस्ट चीज़ें जो हैं वो सेम है। बिल्ड ही बना रहा है ये भी। अच्छा, अब यहाँ तक ओके हो गया। हमने अब एक आपको मैंने एग्जांपल दी है, वो XJS में से, या तो इधर से कॉपी करके हम इसको असाइनमेंट में ना डाल दें। इसको हमने 12 बोल दिया, ताकि जो HTML टू React JS आपने, कुछ मैं अभी करवा दूंगा, कुछ आप लोग घर जाके इसको कंप्लीट करेंगे असाइनमेंट को। ठीक है। और इसको हम रिएक्ट वाले से रिमूव कर देते हैं। अच्छा, अब करना क्या है, अब उसकी तरफ आते हैं। ठीक है। वाइट में करना है हमने सारा सेटअप इसका, और बेसिक सेटअप हमने जो पहले किया हुआ है काम ना, कि हमने कंपोनेंट्स का फोल्डर बनाया था, पेजेस का फोल्डर बनाया था, वो तो हमने अब बना लिया इसके अंदर भी। अब हमने कोड कन्वर्ट करना शुरू करना है, तो हम बाकी के सारे चीज़ें जो है वो डिलीट कर देते हैं। अब दो ही सिर्फ प्रोजेक्ट खोलते हैं, एक ही है वाइट माई ऐप वाला VS कोड में, और एक जो है वो हमने जो डाउनलोड किया था ये कार्ड पोर्टफोलियो वाला। ये अब इसको हमने कन्वर्ट करना है रिएक्ट के अंदर। तो कैसे करें, ये सारी HTML इसकी एक ही फाइल में पड़ी है। सबसे पहले तो हम देखेंगे वेबसाइट देख के अंदाज़ा लगाएंगे कि मामलात क्या हैं। इसकी वेबसाइट हमने यहाँ खोली थी, ये नहीं, ये थी। अब मुझे आप बताएं सबसे पहले कितने पेजेस बनेंगे इस वेबसाइट में, और कौन कौन से कंपोनेंट बनेंगे, कौन कौन से। ये अबाउट, रिज्यूमे, पोर्टफोलियो, ब्लॉग, कॉन्टैक्ट। और गौर से देख लें, ब्लॉग पे क्लिक करके कुछ नहीं हो रहा, उसका पेज नहीं बनेगा। फिर पोर्टफोलियो पे क्लिक हो गए, कुछ भी नहीं हो रहा, उसका भी पेज नहीं बनेगा। बस यही 1 2 3 4 5 पेजेस हैं, और एक हेडर है लेकिन वो साइड पे स्टिकी है, और एक जो है वो नैप बार है जो टॉप पे हर पेज के ऊपर स्टिकी है। सेम है, देखो ये वाला चेंज हो रहा है हर पेज पे नहीं, तो इसको हमें राउटिंग से कहाँ लगाना है, बाहर लगाना है। ये राउटिंग से बाहर आएगा या हर एक कंपोनेंट के अंदर आएगा, राउटिंग के बाहर, क्योंकि ये सेम है। और ये वाला हेडर भी सेम है, तो ये राउटिंग से बाहर आएगा या अंदर आएगा, बाहर आएगा। इसकी ये वाली जो लॉजिक है ये कहाँ आएगी, इसका कोई नैप बार करके बनाएंगे जो कि सेपरेट चलेगा, या हेडर बना लेंगे, ये वाला साइड बार बना लेंगे। ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताएं इसके कंपोनेंट कौन कौन से बन सकते हैं। एक तो देखो ये सारे साइड बार में ये सारे के सारे आपस में क्या हैं, सेम है, लेकिन इनका सिर्फ टेक्स्ट चेंज है।
अच्छा, ये जो है हमारे पास सारे के सारे एक जैसे हैं ना ये, तो लेकिन इनका आइकन और टेक्स्ट वगैरह थोड़ा डिफरेंस है, बाकी सारे के सारे क्या हैं, ये एक सेम है। एक तो इनका इसका कंपोनेंट बनना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो कि ये जो डिवाइडर आ रहा है, हो सकता है ये डिवाइडर हमें कहीं और भी चाहिए हो सकता है, तो इस डिवाइडर का भी हम क्या बना लें, कंपोनेंट बना लें। फिर ये वाला कार्ड और इन चारों कार्डों में क्या फ़र्क है, आइकन और टेक्स्ट के अलावा भी फ़र्क है, इनका भी क्या होना चाहिए, कंपोनेंट इन दो में, लेकिन इनका भी क्या बनना चाहिए, कंपोनेंट बनना चाहिए। इनके अंदर सेम है। ये जो नीचे आ रही है, ये जो आ रही है ये लोडिंग बार, इसका भी क्या होना चाहिए, क्योंकि ये भी आपस में क्या हो रही हैं, सेम है, डुप्लीकेट हो रही है। इसी तरह रिज्यूमे में चले जाएं, ये इस वाला कंपोनेंट और इसमें कोई फर्क नजर आ रहा है, आपने टेक्स्ट को और आइकन वगैरह जो चीजें चेंज है उसको नहीं देखना है, आपने यूआई को देखना है। तो इन दोनों में कोई फर्क है, सिर्फ टेक्स्ट ही चेंज है ना और आइकन चेंज है, तो इसका भी क्या होना चाहिए, इवन आइकन भी सेम है, इसका भी क्या होना चाहिए, कंपोनेंट होना चाहिए। इनमें क्या फर्क है, लोडिंग है और लाइनें छोटी बड़ी हैं या टेक्स्ट चेंज है, तो ये भी क्या होना चाहिए, कंपोनेंट होना चाहिए। यानी ये एक बार का वैसे लोडिंग बार का तो हमने पहले भी कंपोनेंट बनाया है, ऐसे ही है ना, तो इसका भी हम एक कंपोनेंट बना लेंगे। पोर्टफोलियो, इसका क्या होना चाहिए, कंपोनेंट होना चाहिए। ये सारे सेम है ना, डिजाइनिंग का भी एक कंपोनेंट होना चाहिए, ये सारे कंपोनेंट एक जैसे हैं, इनका कंपोनेंट होना चाहिए, ये भी कंपोनेंट होना चाहिए। और ये इसमें से इनपुट क्या होनी चाहिए, कंपोनेंट, क्योंकि इनपुट दोनों क्या है आपस में सेम है। और बटन का भी क्या होना चाहिए, कंपोनेंट होना चाहिए। समझ आई बात। तो हम शुरू करते हैं, हम 1 बाय 1 और कंपोनेंट चीज़ें पहले सारा फोल्डर स्ट्रक्चर बना लेते हैं, फिर बाकी चीज़ें चलाते हैं। सबसे पहले ये साइड बार भी एक क्या होना चाहिए, कंपोनेंट, क्योंकि हर पेज पे ये क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो हम आते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर, कंपोनेंट में आते हैं, तो यहाँ पे एक फोल्डर बनाते हैं, कौन सा, साइड बार। और यहाँ पे साइड बार के अंदर फाइल बना लेते हैं साइड बार डॉट JS, और उसका कंपोनेंट भी बना लेते हैं, उसका नाम रख लेते हैं साइड बार। ठीक है, ऑल सेट। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं जी। ये तो हमारा कंपोनेंट बन गया। अब इसके अंदर ये जो एक छोटी सी चीज है, इसको हम क्या बोलेंगे, क्योंकि इसका मैं कंपोनेंट बनाना चाह रहा हूं ताकि ये डुप्लीकेट ना करने पड़े, ये सेम चल जाए। तो इनको हम क्या बोलेंगे फिर, सब कंपोनेंट, इसका नाम क्या रखें। अच्छा, अब मैं आपको एक बात सिखाऊंगा, क्योंकि अब आप लोग हैं नए। सबसे पहला जो काम है ना, क्वालिटी के अंदर जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है ना, वो होती है फाइल और फोल्डर्स और कंपोनेंट के नाम क्या हैं। जो एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर होता है ना, उनके नाम अच्छे होते हैं, जो आप जैसे बिगिनर होते हैं उनके नाम ABC होते हैं। तो देखो, अगर हम अच्छे इंजीनियर, आप 2-3 सालों में जो एक्सपीरियंस लोगे, अगर आप मेरे से अंडरस्टैंडिंग बना लो अच्छे वाली और फोकस करो, और वो बात जो मैं आपको आज बताऊंगा वो आज पहले दिन से करना शुरू कर दो, आप 2-3 साल में जो चीज़ें सीखेंगे वो आज पहले दिन सीख जाएंगे। बात समझ आएगी आपको। इसलिए ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है कि आपने फाइलों, फोल्डर और चीज़ों का नाम क्या रखना है, इस पर आपने बहुत बहुत ज़्यादा जान मारनी है। बात समझ आई या नहीं आई, आपने बहुत ज़्यादा इस पर क्या करनी है। जब भी फाइल फोल्डर का नाम रख रहे हो, जल्दबाजी नहीं करनी, क्योंकि अच्छा डेवलपर वो होता है जो फाइल फोल्डर के नाम क्या रखता है, सेम। देखो, अगर मैं आपके प्रोजेक्ट में जाके आंखें बंद करके मैं सिर्फ UI देख रहा हूँ ना, मैं जाऊँ आपके फोल्डर में Ctrl+P करूँ, यहाँ लिखूँ साइड बार, क्योंकि मुझे यहाँ पे क्या नज़र आ रही है। अगर मुझे वो चीज़ साइड बार से नहीं आ रही है, आप इसको ABC के नाम में रख दो, मुझे ये आसानी से मिलेगी, नहीं मिलेगी। इसलिए फाइलों, फोल्डर और कंपोनेंट के नाम रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, अब उसके ऊपर अब नाम, अब जैसे ये वाला है, आप लोगों के, मैंने आप लोगों से सारे पूछने हैं,
अब ये वाला आपके नाम जहन में नहीं आ रहा, अब इसका हमने क्या निकालना है, सोल्यूशन निकालना है। अब सोल्यूशन बड़ा आसान है। सोल्यूशन क्या है, मैं उसको बोलूँगा उतनी यूआई जो डुप्लीकेट हो रही है उसका लूँगा तस्वीर, स्क्रीनशॉट उतने हिस्से की। अब विंडो में स्नैप टूल होता है, उससे आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। इससे मैंने कैप्चर कर लिया। मैं आऊँगा यहाँ पे चैट जीपीटी, मैं इसको कहूँगा कि मुझे फोल्डर, ये मेरा यूआई डुप्लीकेट हो रही है, मैं इसका एक बनाना चाह रहा हूँ कंपोनेंट, तो मुझे कंपोनेंट का नाम बताओ। इससे सिर्फ नाम पूछना है हमने। वो क्यों, क्योंकि आपको मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ, ताकि आप नए नए हो तो आपको आदत बन जाए। लेकिन आप पता है, आपको 2 4 5 प्रोजेक्ट बनाओगे, आपको खुद ही चीज़ों का पता लग जाएगा। जैसे मैंने आपको तो नहीं बताया कि इसको साइड बार कहते हैं, आपने खुद ही कहा ये साइड बार है। क्यों, क्योंकि आपने इसको पहले 2 4 दफ़ा सुना हुआ है। लेकिन आप छोटे छोटे कंपोनेंट के भी नाम समझ लेंगे। जैसे अब इसको क्या बोलेंगे हम, कार्ड बोलेंगे। अब कार्ड भी हमारे पास मल्टीपल तरह के हैं, अब इसके नाम हम मुख्तलिफ रख सकते हैं। क्या इसको कार्ड बोल सकते हैं, इसको टेस्टिमोनियल कार्ड बोल सकते हैं, ठीक है। इसको पोर्टफोलियो कार्ड, इसको ब्लॉक कार्ड, ब्लॉक्स नहीं ब्लॉक कार्ड। इसका एक कंपोनेंट बनाना है तो ये कार्ड हो जाएगा, ब्लॉक कार्ड। लेकिन इसका हमें नहीं पता, तो हम चैट जीपीटी के पास गए, मैं इसको कहता हूँ आई वांट टू क्रिएट अ कंपोनेंट, ठीक है। क्या कंपोनेंट बनाना चाहता हूँ मैं, रिएक्ट कंपोनेंट। चलो और उसको क्लियर कर देते हैं। वैसे तो वो रिएक्ट का उसको समझ आ जाएगी। फॉर ईमेल फोन, फॉर ईमेल फोन birthdays location as they are same, please suggest me a component name, maybe, मैं उसको और भी एग्जांपल देता हूँ, maybe info tile things like that। उसने वही बना दिया क्योंकि मेरे जहन में आ रहा था। एनी अदर सजेस्टेड नेम फॉर दीज, लेकिन उसने जो सजेस्ट किए हैं समरी आइटम, हाईलाइट बॉक्स, डिटेल कार्ड, प्रोफाइल इन्फो, मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा अच्छा इन्फो टाइल ही है जो मैंने उसको सजेस्ट की है। हैं प्रोफाइल इन्फो भी ठीक है, प्रोफाइल की इंफॉर्मेशन ही है ना। एक्चुअली टाइल बोलते हैं, कोई भी चीज़ ऐसे हो ना, ऐसे लंबी, उसको हम टाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब ये इंफॉर्मेशन है, तो एक्चुअली ये इंफॉर्मेशन की क्या है, टाइल है। या इंफॉर्मेशन रो भी बोल सकते हैं, या इंफॉर्मेशन टाइटल, इंफॉर्मेशन आइटम भी बोल सकते हैं कि इंफॉर्मेशन की ये आइटम है। प्रोफाइल इन्फो भी बोल सकते हैं, वो भी अच्छा है कंपोनेंट का नाम। तो क्या रखें हम, इन्फो टाइल ही रख लें। दो सोर्स में आएंगे, कंपोनेंट्स में आएंगे, क्या नाम रख देंगे, इन्फो टाइल। अच्छा, अगर हमारे पेज या कंपोनेंट में 2 वर्ड आ रहे हो ना, आपने उसमें क्या डालना है, हाइफन। अब जैसे इन्फो टाइल आ रहा है तो आपने उसका नाम क्या रखना है, इन्फो हाइफन टाइल। उसकी जो फाइल है उसके अंदर आपने उसको कैमल केसी बनाना है, जैसे इन्फो टाइल डॉट JS, और आई भी क्या रखना है, कैपिटल। अब इन्फो टाइल बन गई, कंपोनेंट बना लिया इन्फो टाइल का हमने, ठीक है। ठीक है, आगे चलें। ये वाला कंपोनेंट भी बन गया। ये अब आइकन आ रहे हैं, और ये कहीं और भी आ रहे हैं या नहीं, आ तो नहीं रहे हैं ना वैसे। अगर नहीं आ रहे तो खैर है, फिर नहीं इसको डुप्लीकेट करेंगे। अगर आ रहे हुए तो फिर ही करना है। अब नहीं आ रहे तो हम इसको उधर ही ड्रा कर देंगे। ये तो डुप्लीकेट हो रहा था, हमने बना दिया। अब एक इसका बना लें, इसका क्या कंपोनेंट बनेगा,
नैब बार क्या बनेगा? नैब बार, नैब या इकट्ठा ही लिख देते हैं, नैब बार डॉट नैब बार बन गया। अच्छा, उसके बाद ये वाला बनाने की ज़रूरत है मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि डुप्लीकेट नहीं हो रहा, तो ये हम पेज के अंदर ही लगाएंगे इसको। अच्छा, आप पहले पेजेस भी, नैब बार बन के आप पेजेस भी बना लें। पेजेस कौन कौन से बनाने हैं हमने? सोर्सेज में आगे, वो कहाँ कंपोनेंट में बनाऊँ? पेजेस में, पेजेस में बनाऊँ। अच्छा, पेजेस में अबाउट पहले से बना हुआ है, ठीक है। और रिज्यूमे, रिज्यूमे बना हुआ है? नहीं। ब्लॉग पहले से बना हुआ, ठीक है। कैरियर हमें चाहिए ही नहीं है तो रिमूव कर दें। कॉन्टेक्ट चाहिए, होम नहीं चाहिए ना, क्योंकि अबाउट खुलता है होम पे। और सर्विसेज नहीं चाहिए तो उसको डिलीट कर दें। अच्छा, चाहिए क्या अब? रिज्यूमे, पोर्टफोलियो, और यही थे बस। रिज्यूमे में एक फाइल बना लेते हैं, रिज्यूमे डॉट JS, और RFC। पोर्टफोलियो में भी यही सेम काम करते हैं, पोर्टफोलियो डॉट JS और RFC। ठीक हो गया? अच्छा, अब ये भी हमारा हो गया सारा। अब मुझे बताएंगे ये वाला अगर मुझे डिज़ाइन कॉपी या बनाना हो तो किस फाइल में बनाऊंगा मैं? अबाउट के कंपोनेंट में या पेज में? पेजेस में जाके अबाउट में। अच्छा, उसके नीचे मैं ये वाली हेडिंग भी उसी में लगा दूंगा, लेकिन ये वाला कार्ड मैं उसमें लगाऊंगा या कंपोनेंट में बनाऊंगा? कंपोनेंट में बनाऊंगा। तो अब मैं क्या करता हूँ कि एक कंपोनेंट बना लेता हूँ। अच्छा, अब हमारे पास काफ़ी कैटेगरी के कार्ड हैं, हम उन सारी कैटेगरी का एक ही कंपोनेंट भी बना सकते हैं अगर तो उनकी सिमिलरिटी UI सिमिलर है। अगर नहीं तो हम कंपोनेंट्स में एक फोल्डर बनाएंगे कार्ड्स करके, एक ही फोल्डर, उसी में हम बना लेते हैं अबाउट कार्ड। वो अबाउट का कार्ड ही है ना ये, या वैसे ये सर्विस कार्ड है ना, देखो ना। बट आई एम डूइंग, तो आई एम डूइंग तो मैं तो सर्विसेज ही देता हूँ ना। तो इस कार्ड के अंदर आगे फाइल बना लेते हैं सर्विस कार्ड डॉट JS। और कौन कौन सी हैं इसमें? टेस्टिमोनियल कार्ड, तो कार्ड्स के अंदर आके टेस्टिमोनियल्स कार्ड डॉट JS। उसके अंदर अलावा टेस्टिमोनियल्स होता है, कोई बंदा जो हमें रिव्यू देता है उसको टेस्टिमोनियल्स बोलते हैं। ये क्या है? पोर्टफोलियो। इसका भी क्या बनेगा? कार्ड बनेगा। तो कार्ड में आके पोर्टफोलियो कार्ड डॉट JS। अब आपने ये नहीं पूछा कि हमने एक ही फोल्डर में कार्ड के फोल्डर बनाए उसमें। अब ऐसा क्यों किया हमने? क्योंकि ये सारे कार्ड की कैटेगरी कार्ड ही है, तो हमने रेदर देन कि हर एक अलग-अलग फोल्डर बनाते हैं, हमने मेन कैटेगरी का फोल्डर बना लिया और उसके अंदर जितने भी कार्ड हैं वो बना लिए। ठीक है, पोर्टफोलियो कार्ड भी बन गया। और एक और भी था हमारे पास, ब्लॉक कार्ड, ब्लॉक कार्ड डॉट JS। ठीक है, ऑल सेट। तो ये हमारे कंपोनेंट जो हैं वो बन गए हैं। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना है? कॉन्टेक्ट में ये इनपुट का एक कंपोनेंट बनना है। ये तो एक ही दफ़ा यूज़ हो रहा है, मैप तो ऐसे ही लगा देंगे। इनपुट का कंपोनेंट बनना है बस ऐसे ही। और टेक्स्ट एरिया का, टेक्स्ट एरिया और इनपुट दो कंपोनेंट बना लेते हैं हम। तो कंपोनेंट में एक फोल्डर बनाते हैं इनपुट का, और उसमें एक इनपुट डॉट JS और उसमें इनपुट का कंपोनेंट बना देते हैं। ठीक है, बटन का कंपोनेंट हमारे पास पहले से ही है। ब्लॉक का हो गया, पोर्टफोलियो हो गया, रिज्यूमे हो गया। अब ये जो लोडिंग बार है ये मैंने काफ़ी जगह देखी है, 2 पेजेस में भी है, जैसे इधर भी है और इधर भी है। और इसकी भी हमें एक बनाना चाहिए, तो इसका क्या बना दे? कंपोनेंट का नाम क्या होना चाहिए?
लोडिंग बार, क्या नाम होना चाहिए? लोडिंग बार। और उसके अंदर फाइल बनाएंगे क्या? लोडिंग बार डॉट जेएस। ठीक हो गया, ये भी हमारा सिलसिला जो है वो सेट हो गया। और कोई चीज़ मैं मिस कर रहा हूँ इस सारी स्टोरी में? वो कोई और कंपोनेंट रह गया? ये रह गया एक, इसको हम क्या बोलें? रिज्यूमे सेक्शन। रिज्यूमे सेक्शन, क्योंकि रिज्यूमे के बहुत सारे सेक्शन होते हैं ना, जैसे एजुकेशन सेक्शन, एक्सपीरियंस सेक्शन, तो क्या बोलते हैं इसको? कंपोनेंट का नाम क्या हो जाएगा? रिज्यूमे सेक्शन। रिज्यूमे सेक्शन, सेक्शन डॉट जेएस। ठीक हो गया, ओके। कुछ और रह गया जो हमने नहीं बनाया, जो डुप्लीकेट हो रहा हो? पोर्टफोलियो में क्या आ रहे हैं? ये आ रहे हैं। नॉर्मली इसमें तो टैब और नहीं बने हुए, हो सकते टैब कहीं और पे यूज हो जाए हमारी ऐप में, तो इसको भी हम क्या बोल देंगे? टैब्स। क्या बोलेंगे? एक कंपोनेंट बनाएंगे, उसका नाम क्या रख देते हैं? टैब्स। टैब्स ही है ना ये, तो एक कंपोनेंट बन जाएगा टैब्स। तो टैब्स डॉट जेएस, टैब्स आ गए। ऑल सेट। उसके बाद और सब कुछ ठीक हो गया ना। अब हमने क्या करना है? अब देखो कंपोनेंट, फोल्डर, स्ट्रक्चर सारा कुछ हमारा रेडी हो गया है। अब इन सारे पेजेस को हमें कहाँ पे लिंक करना है? राउटिंग के अंदर। राउटिंग हमने कहाँ पे कोड की हुई है? ऐप में। अच्छा, नॉर्मली हम क्या करते हैं? राउटिंग का भी ना एक लहदा से फोल्डर बनाते हैं सोर्स के अंदर, उसको हम बोल देते हैं राउटिंग। क्या बोल देते हैं? राउटिंग। और उसमें एक फाइल बना देते हैं राउटिंग डॉट जेएस, ताकि सारी राउटिंग किस में आ जाए? राउटिंग डॉट जेएस में। और ऐप डॉट जेएस में इतना ज़्यादा रश ना लगे, तो हम इसको सारी को कॉपी करके ऐप डॉट जेएस को किस में ले जाते हैं? राउटिंग में। और इस फंक्शन का नाम क्या दे देते हैं? राउटिंग। और ये बटन यहाँ यूज़ नहीं हो रहा, उसको रिमूव कर देते हैं। और पेजेस वगैरह भी ये यूज लोकेशन भी नहीं हो रहा, तो इसको भी रिमूव कर देते हैं। इसको ऐप में कॉल करेंगे तो सारी चीज़ें हमारे अब फ्लो क्या बन गया? कंपोनेंट कॉल होंगे किस में? पेजेस में। पेजेस कहाँ कॉल होंगे? राउटिंग में। राउटिंग कहाँ कॉल होगी? ऐप डॉट जेएस में। ठीक है, तो ये हमारी राउटिंग का कंपोनेंट बन गया। और अब राउटिंग के कंपोनेंट में ये सर्विसेज हमारे पास नहीं है, होम भी नहीं है, हेडर तो है। होम की जगह पे अबाउट आ जाएगा, ऐसे ही है ना? डिफ़ॉल्ट में क्या चल रहा है? अबाउट चल रहा है। और कौन सा पेज है हमारा? पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो में पोर्टफोलियो आ जाएगा। रिज्यूमे, रिज्यूमे में रिज्यूमे आ जाएगा। और कौन सा है? ब्लॉग, ब्लॉग्स आ जाए, ब्लॉग आएगा ना, तो ये हमारे पास ब्लॉग का आएगा। और एक आ जाएगा दादा, इसको कॉपी कर लेता हूँ और उसके अंदर हम बना देते हैं कॉन्टैक्ट का कॉल कर लेते हैं और इसको हम क्या रख देते हैं? कॉन्टैक्ट। ठीक है, ये हमारी सारी राउटिंग तैयार हो गई। अच्छा, इसमें हमने हेडर अभी कॉल नहीं करना, वो मैंने ख़त्म कर दिया है क्योंकि वो हेडर आ नहीं रहा ना अभी हमारा। और इसको हम किस में कॉल कर देंगे? ऐप डॉट जेएस में। तो ऐप डॉट जेएस में मैं क्या करता हूँ, सारा कोड उठा के RFC कर देता हूँ और यहाँ पे div लगी रहने देते हैं और उसके अंदर राउटिंग को क्या कर देते हैं? कॉल कर देते हैं। ठीक हो गया। अब क्या हुआ, हमारी ऐप का स्ट्रक्चर क्या बनेगा? कंपोनेंट सारे किस में कॉल होंगे? पेजेस किस में कॉल होंगे? राउटिंग में। और राउटिंग किस में कॉल होगी? ये हमने ऐसा एक एक्स्ट्रा फाइल क्यों बनाई है? ताकि हमारी जो मेन ऐप डॉट जेएस फाइल है ना, वो क्या रहे?
सिंपल रहे, क्या रहे, मतलब उसमें ज़्यादा कोड ना हो, सारा कोड राउटिंग का राउटिंग में चला जाए। अच्छा, अब हमने क्या करना है, इतना काम हमारा हो गया। अगर हम आउटपुट देखें तो ये हमारी आउटपुट आ रही है, नहीं आ रही। वो क्यों नहीं आ रही? क्योंकि हमने चलाना इसको बंद ना कर दिया। इसका क्या था, npm run dev, वाइड का प्रोजेक्ट चल गया। अबाउट वगैरह नहीं एग्जिस्ट कर रहा राउटिंग में, वो इसलिए कि यहाँ सब में दो दो आना है, बाहर आएगा ना वो। वाइट, ये अब वाइट क्यों आ रहा है? क्योंकि अबाउट चलाया, अबाउट में क्या है, होम अबाउट लगा हुआ है, तो आना नहीं चाहिए, टेक्निकली तो आना चाहिए। राउटिंग में फॉरवर्ड स्लैश राउट है हमारा अबाउट, लेकिन क्यों नहीं आ रहा? ठीक है, क्यों नहीं आ रहा? सर, पास में अबाउट दिया है। अब तो आना चाहिए ना। सर, हमने वो पास में अबाउट दिया है, वहाँ पे सर नीचे की तरफ। अबाउट में सर यहाँ पे राउट में फर्स्ट पे, सर यहाँ पे पास में दिए, पास के आगे लिखा नहीं है सर, यहाँ पे ये पाथ तो हमने फॉरवर्ड स्लैश दिया ना, रूट पे चलाना चाहते हैं अबाउट को पहला, क्योंकि वो राउट अबाउट चलता है ना। अगर आप देखो तो पहला जो है अबाउट चलता है। एक दफ़ा रिस्टार्ट करके देख लेते हैं, मुझे लगता है समटाइम रिस्टार्ट का भी इशू हो जाता है, फंस जाता है। अगर नहीं चल रहा फिर भी इंस्पेक्ट करेंगे, कंसोल में जाएंगे तो उधर एरर देखेंगे, ब्लॉग इज नॉट है। सब लोगों ने फोकस किए, हमने वाइड बिल्ड शील्ड हर चीज़ देख ली, हमें कोई एरर नहीं आ रहा। फिर मैंने क्या किया, इंस्पेक्ट किया, कंसोल में गया, फिर उसने मुझे बताया ब्लॉग इज नॉट डिफाइन। तो कौन सी फाइल में, routed.js में। तो वो यहाँ पे कह रहा है कि आपका ब्लॉग फोल्डर डिफाइन नहीं है, तो आप ब्लॉग वाकई में भी डिफाइन नहीं है। अब आ गए, इंपोर्ट नहीं किया हुआ था ये, वो ऑटो इंपोर्ट नहीं हुआ ना, तो उसकी वजह से। लेकिन अगर आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, इसका मतलब कि वाइट में इतने अच्छे एरर नहीं आते जितने क्रिएट रिएक्ट ऐप में आते हैं। नहीं, जैसे अब हमने इंपोर्ट नहीं किया हुआ था, वो हमें वाइट स्क्रीन दिखा रहा है, वो हमें बता नहीं रहा कि ये अबाउट आपने इंपोर्ट हमें नहीं किया, हमें इंस्पेक्ट करके देखना पड़ा। तो अगर हम क्रिएट रिएक्ट ऐप में होते, वो स्क्रीन वहीं रेड हो जाती है, आ जाती है, तो यानी फिर क्रिएट रिएक्ट आपके अपने फ़ायदे में। क्या ख्याल है, समझ आई? अगर ये सारा काम हमें क्रिएट रिएक्ट ऐप में चलाना हो, app.js, और ये सारे फोल्डर कॉपी करके उधर चलाएंगे तो उधर चलने लग जाएगा, इशू नहीं है, क्योंकि इन दोनों में फ़र्क कोई नहीं है। अब हमने एक काम, ये सारा काम हमने कर लिया, अब नेक्स्ट काम हमने क्या करना है? नेक्स्ट काम हमने ये करना है, कॉपी पेस्ट करना शुरू करना है। तो कॉपी पेस्ट के अंदर सबसे पहले अबाउट वाला मामला, सबसे पहले को क्या चीज़ कॉपी करें? साइड बार कॉपी करके लगाएं। तो साइड बार देखते हैं जी, साइड बार कहाँ है? साइड बार उस फोल्डर में साइड बार वाला मामला सबसे कहाँ पे होगा? ये आ गया साइड बार, यही है ना, ये असाइड के अंदर ये सारा साइड बार है, ऐसे ही है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, इधर से कॉपी कर लेता हूँ सारे को, और इसको कहाँ पे ले जाऊँ? साइड बार के फोल्डर में, और ला के इसकी जगह पे रिप्लेस कर दूँ। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ एरर आएंगे, क्या? क्लास को यहाँ पे ग्लोबली सर्च कर लेता हूँ और उसको क्या कर देता हूँ, क्लास
यही है ना, सारे क्या हो गए हैं, कंट्रोल F, ये इस पे क्लिक करके दूसरा जिससे रिप्लेस करना है और इस पे आके रिप्लेस आ। अच्छा, अब और भी एरर होंगे, जैसे इमेज को हमने क्लोज, सेल्फ क्लोज नहीं किया हुआ, अब खत्म हो गए हैं सारे एरर। अच्छा, लेकिन इसमें एक मसला था, ये इसमें एक डुप्लीकेशन थी ना, इसमें तो अब ये सारे आ जाएंगे लेकिन डुप्लीकेशन तो स्टिल है, तो वो डुप्लीकेशन कैसे ख़त्म करें। और एक और इशू है कि ये सारी क्लासेस जो हैं ये तो हमने इंपोर्ट लगाई नहीं है, तो क्लासेस वाला कोड, उस कोड में हमें कहाँ पे मिलेगा, उसने ऊपर कोई CSS लिंक की होगी ना, ये की हुई है CSS, इसने सारी CSS के लिए एक ही लिंक बनाया हुआ है जो कि यहाँ पे लिंक की हुई है, ये आ रही है सारी। मैं इस सारी CSS को कॉपी करके app.js वाली CSS में रख दूँ तो चलेगी ना, app.css वाली लोडिंग ख़त्म करके सारी इधर आ जाए, और app.js में वो वाली CSS को क्या कर दूँ, इंपोर्ट, किसको, app.css। ओके हो गया, लोड होगी सारी जो उसकी CSS थी हमारे पास आ गई। अब उसके अंदर एक और चीज़ लगी हुई थी, फॉन्ट, ये लगे हुए ना फॉन्ट्स, ये हमने नहीं लगाए, ऐसे ही है, तो इसको हम क्या कर लेते हैं, कॉपी करके इनको मैं कहाँ पे लगाऊं फिर, HTML, हमारे पास HTML की फाइल है ना, तो ये 3 लाइनों को कॉपी करके कहाँ लगा दूं, HTML में। तो index.html में हेड के अंदर ये 3 लाइनें पेस्ट कर दी मैंने, ठीक है। अब फॉन्ट भी लोड हो जाएंगे और CSS भी सारी लिंक हो जाएगी। CSS कहाँ लिंक की है, app.css में सारी रिप्लेस करके app.js में लिंक कर दी। तो अब हम साइड बार को अगर लगाएं तो चलना चाहिए या नहीं, चलना चाहिए, तो कहाँ पे लगाऊं उसको, साइड बार को कहाँ लगाना चाहिए भाई, साइड में पेजेस में लगाऊं या कहाँ लगाऊं, पेजेस में लगाऊंगा तो हर पेज में लगाना पड़ेगा, तो पेजेस से बाहर लगाना है तो कहाँ लगाऊं, राउटिंग की फाइल में। तो राउटिंग की फाइल में जाऊंगा, राउटिंग में यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे अब मुझे वो सीन चलाना पड़ना है, ऐसे ही है। तो वो सीन क्या चलाऊँ, यहाँ पे सारे राउट्स आ रहे हैं, इससे ऊपर यहाँ पे क्या चला दूँ, साइड बार का कंपोनेंट, ये आ गया, इधर तो आया लेकिन हमारे पास नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि इंपोर्ट नहीं हुआ, ये आया, लेकिन कुछ चीज़ें तो गड़बड़ हो गई हैं, हुई है ना, ये इसकी CSS सारी खिल गई है, ऐसे ही है। अब इसकी CSS को सेट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पुराने प्रोजेक्ट पे जाना पड़ेगा, index.html में जाना पड़ेगा, ये साइड बार थी, उसके ऊपर एक मेन का टैग लगा हुआ है और उसके ऊपर एक बॉडी का टैग लगा हुआ है और उसके नीचे इधर एक मेन कंटेंट का टैग लगा हुआ है। उसके बाद हमारी नैप बार का कोड आ रहा है, उसके बाद हमारे जो है ना अबाउट का सेक्शन शुरू हो रहा है। तो हम सेम चीज़ हमें यहाँ पे भी रेप्लिकेट करनी पड़ेगी कि सबसे पहले एक मेन का टैग लगाना पड़ेगा जो कि डिव का लगा हुआ है, तो इसने कोई क्लास उस पर नहीं लगाई तो ठीक है, लेकिन उसके बाद इसने एक मेन कंटेंट का लगाया है जो उसके साथ ही चल रहा है, तो ये वाली डिव हमें एक लगानी पड़ेगी। कहाँ पे, यहाँ पे साइड बार वाली डिव, यहाँ पे एक डिव आएगी या मेन टैग लगा लेते हैं जिसके अंदर हमारी ये वाली साइड बार थी, ऐसे ही है। उसके बाद उसने क्या किया, इसी मेन टैग के अंदर ही, उसके अंदर ही एक साइड का आ रहा है और उसी के अंदर एक मेन कंटेनर आ रहा है। तो यहाँ पे हम साइड बार आ रहा है मेन के अंदर, उसी के अंदर हम क्या लगा लेते हैं, कंटेनर लगा लेते हैं, ठीक है। उसको हम ऐसे बंद कर लेते हैं और यहाँ पे लगा लेते हैं डिव, ओके। अच्छा, अब उसके बाद यहाँ पे आ रही है नैप बार। नैप बार का हमने क्या बनाना है, कंपोनेंट, तो पूरे नैप बार को कॉपी कर लेते हैं और उसके बाद हमारा पेज आ रहा है, ऐसे ही है अबाउट का। तो नैप बार वाले कंपोनेंट को हम यहाँ से क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं। तो इसको कॉपी करके कहाँ पे रखेंगे हम,
कंपोनेंट्स के अंदर हमने नैप बार का बनाया था कंपोनेंट, इसके अंदर आके इसको रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। कोई इसमें एरर नहीं आ रहा तो सब कुछ ठीक है। यहाँ पे आके मेन कंटेंट के अंदर आके यहाँ पे हमारी क्या कॉल हो जाएगी, नैप बार। क्या कॉल हो जाएगी, नैप बार कॉल हो गई। अच्छा, नैप बार के बाद क्या हो रहा था, पेज आ रहा था अबाउट का, ऐसे ही है। तो इसका मतलब है कि नैप बार के बाद हमारा ये अबाउट का पेज आना चाहिए। तो नैप बार आने के बाद उसी ये मेन कंटेंट में ही है या नहीं, ये देखना है मुझे। मेन कंटेंट में ही है, ऐसे ही है। मेन कंटेंट में ही हमारा क्या आ रहा है, अबाउट का पेज आ रहा है। तो मेन कंटेंट में हमने ये सारी की सारी राउटिंग उठा के नैप बार के नीचे प्लेस कर देनी है। हुआ या बात समझ आई, नहीं आई? अब हमारी चीज़ें कुछ बेहतर चलनी चाहिए पहले की निस्बत। तो मैंने रिप्लेस किया, जमा किया, रिफ्रेश किया, तो ये आ रहा है। लेकिन ये साइड बार अभी भी हमें मसला कर रही है। टेक्निकली उसको मसला नहीं करना चाहिए था। अब एक मसला और हो सकता है, वो ये है कि इसमें से जो एक्स्ट्रा ये बॉडी के बाद डायरेक्टली मेन कॉल हो रही है, ऐसे ही है। बॉडी के बाद डायरेक्टली मेन कॉल कर रहे हैं। यहाँ पे भी हमारी ये बॉडी का टैग है, उसमें हमारी एक डिव चल रही है, उसमें आईडी रूट की, उसमें बाकी चीज़ें चल रही। हेलो जी जी, बस 2 मिनट। अच्छा, ये अब साइड बार का तो मसला है। अब पता नहीं कौन सी क्लास इसकी मिसमैच कर रही है। एक्चुअली इसको साइड पे आना चाहिए। अगर ये नहीं आ रही तो हम थोड़ा सा खुद से भी प्ले कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। तो अभी के लिए हम साइड बार को कमेंट कर देते हैं, ठीक हो गया। थोड़ा हल्का फुल्का काम आ गया। अब यहाँ पे हमने क्या चलाना है, मज़ा आ रहा है वैसे। ये आ गया है, इसके साथ ना माउस मूव कर रहा हूँ तो थोड़ा थोड़ा वाइट नज़र आ रहा है। वो एनिमेशन इसने लगाई हुई है। तो ये नैप बार आ गई है, उसको हमें एडजस्ट करना है और बाकी चीज़ों को एडजस्ट करना है। अब हम अबाउट का पेज चलाना है। तो अबाउट के पेज के अंदर जाएंगे। ये जो CSS है ना, इसको ख़त्म करके इसकी जगह पे क्या आना है, ये जो अबाउट का पेज था इतना, इसको कॉपी कर लेंगे, CSS में जाएंगे, सॉरी उसके अबाउट के पेज में जाएंगे, इसके साथ रिप्लेस कर देंगे।